नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ओडिसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि एक डिजिटल आईटी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों कंपनी की मैं अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 12.56 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 18.54 करोड़ हो गया। वहीं 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज होकर 0.44 करोड़ हो गया। तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है अराउंड 30% का। पर दोस्तों अगर मैं दिसंबर क्वार्टर्स की बात करूं तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये रिपोर्ट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ओडिसी टेक्नोलॉजीज है उनका नेट प्रॉफिट राइज होके 54% हो गया है। तो दिसंबर क्वार्टर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम सितंबर में देख ही सकते हैं कि इनका 3.71 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, वो इंक्रीज होकर दिसंबर में 4.63 करोड़ हो गया। वहीं नेट इनकम जो है सितंबर में ये ऑलमोस्ट इनका नेगेटिव था, मतलब सितंबर में कंपनी लॉस में थी, बट दिसंबर में उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और 77 लैक्स का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है एज ऑन दिसंबर। तो ओवरऑल जो क्वार्टर के और ईयरली फिगर्स है उसमें ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों लास्ट 5 सालों में कंपनी का जो ग्रोथ रहा है वो अगर सालाना मैं ईयरली बेसिस पे बात करूं तो 12.1% का रहा है, और इंडस्ट्री का जो एवरेज रहा है वो 6.93% का रहा है। तो इंडस्ट्री के कंपेयर में हमें कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कंपनी लगातार अपनी बोरिंग्स डिक्रीज कर रही है। तो ये मार्च 2017 से अगर सितंबर 2020 तक देखूं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी बोरिंग्स डिक्रीज की है, और सितंबर 2020 में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो है 3 करोड़ के आसपास। और दोस्तों मैं एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप बोरिंग्स चेक कर रहे हो तो बोरिंग्स के साथ साथ इक्विटी भी कंपनी की चेक कर लिया करो कि इक्विटी कैसी है। तो हम इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो देखें अगर कंपनी का तो वो 0.08 का है। तो काफ़ी नेग्लिजिबल डेब्ट है एज कम्पेयर टू इक्विटी, और कंपनी अपना डेब्ट जो है वो आराम से मैनेज कर सकती है। दोस्तों कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। तो एज ऑन मार्च 2020 जो नेट कैश फ्लो है वो 79 लाख रुपीस है। तो कंपनी जो है पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। वहीं कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है एज ऑन मार्च 2020 वो 1.86 करोड़ का है। तो ओवरऑल जो कंपनी के पास कैश भी है और अच्छा खासा वो कैश अपना मैनेज कर सकती है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी और रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, हम कह सकते हैं बहुत ही कम है। तो कंपनी को यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी और रिटर्न ऑन इक्विटी अपना इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, ताकि क्या और शानदार तरीके से कंपनी आगे अपना ग्रोथ कर सकती है। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूँ तो मार्च 2018 से लेकर जून 2020 तक प्रमोटर्स होल्डिंग था वो 21% के आसपास था। फिर सितंबर में ये डिक्रीज होके 17% हो गया। अभी जो एक पॉजिटिव फैक्टर ये है, कंपनी ने अपना प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो ऑलमोस्ट कंपनी हम देख सकते हैं कि 30 to 35% स्टेक अपना इंक्रीज किया, और ये दिसंबर में जो है प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी का वो 55.47% का है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स को अगेन कंपनी को ग्रोथ करना है और कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है, इसलिए प्रमोटर्स ने अभी अपना होल्डिंग भी इंक्रीज किया है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर्स को और प्रमोटर्स को दोनों के लिए बेनिफिट में ये होने वाली है। दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का जो करंट पीई है वो 39.2 का है। वहीं ओवरऑल इंडस्ट्री पीई की बात करूं वो 22.2 का है। मतलब कि कंपनी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री भी अभी भी ओवर वैल्यूड है। वहीं कंपनी की अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 23.3 की है, और करंट मार्केट प्राइस है वो 22.9 का है। मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं रेशियो देखूं कंपनी का वो 0.98 का है। तो एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू तो ये मुझे कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू दिख रही है, पर अगर मैं इसको मार्केट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो ये ओवर वैल्यूड है। पर दोस्तों आपको है ना इस केस में क्या करना है कि ऐसी जो कंपनीज है, ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है, उसको इसके साथ कंपेयर करना है, तब जाके आपको इसका प्रॉपर अंदाजा आएगा कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर लेते हैं।
तो हम देख ही सकते हैं कंपनी ने रिड्यूस किया है अपना डेट और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है ये 0.98 टाइम्स है इसका बुक वैल्यू का। और कंपनी ने अपनी लास्ट अभी हमने देखा था कि दिसंबर 2020 में इंक्रीज़ की है, तो ऑलमोस्ट 37.71% की प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी ने इंक्रीज़ की है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। वहीं अगर मैं कंपनी के नेगेटिव फैक्टर की बात करूं तो कंपनी के जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो है कि ये कंपनी जो है वो कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहा है लास्ट 5 सालों में वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है, सिर्फ 11.7% का ग्रोथ रेट रहा है। और कंपनी का जो लो इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी लो है, तो वो 4.4 है लास्ट 3 सालों में। तो ये कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स है। कंपनी की दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 55% का है। वहीं प्लेज पर्सन मतलब कि कोई गिरवी शेयर है कि नहीं कंपनी के, तो वो 0% के, मतलब कि कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। दोस्तों अब कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और कितना डिलीवरी उठाया गया है। तो ये 12 मार्च के यहाँ पे फिगर्स है और टोटल जो क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है वो 7,119 का हुआ है। वहीं कंपनी की जो डिलीवरी है वो भी इतने शेयर्स की उठाई है, मतलब कि कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 100% का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त परसेंटेज है ओवरऑल डिलीवरी में भी, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके अभी ग्रोथ कर सकती है और कंपनी में बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है जिसकी वजह से कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है आगे जाके। दोस्तों लास्ट 1 साल में कंपनी ने जो अपना लो बनाया है वो 12.87 का बनाया और हाई जो बनाया है वो 36.5 रुपीज़ का बनाया और जो कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स है वो 37.12% के हैं। तो रिटर्न्स कंपनी के हम कह सकते हैं कि अच्छे खासे 37% के आसपास के रिटर्न दिए हुए हैं। और अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो निवेश आप कर सकते हैं, पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हमेशा रिस्क बनी रहती है। तो आप निवेश भी अपनी जो लिमिट है बहुत कम पैसे ही लगाना। मैं तो बोलता हूँ आपको 1000 या 2000 रुपए से ऊपर नहीं लगाना और आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस कंपनी में निवेश करना शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या है ना कि रिस्क बनी रहती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो बेटर रहेगा। और अगर निवेश करते हो तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आगे जाके और भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। जैसे कि हमने देखा था कि दिसंबर में भी इनके रिजल्ट्स में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स है और आने ये अभी मार्च का हम देखते हैं कि मार्च के आने वाले रिजल्ट जो है उसमें भी मुझे लग रहा है कि कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि डिजिटल IT सिक्योरिटीज़ कंपनी ये प्रोवाइड करती है और इसके आगे फ्यूचर भी काफ़ी डिजिटल ही है। तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी और भी ग्रोथ कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।